शारदावानलनिरलोका तराय कारुण्य घनाघनत्यम्। हरे कृष्णा। आप सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं, लाल बहादुर शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। महात्मा गांधी एक ऐसे प्रभावशाली नेता रहे हैं भारत के, जिन्होंने अहिंसा के बल पर आज़ादी के आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया था। ये वही आज़ादी का आंदोलन था जो गौ मांस से शुरू हुआ था, और आज भी यदि किसी राज्य में गौ मांस बांटा जा रहा है या गौ मांस लीगली बेचा जा रहा है, तो ये समझ लिए आज भी वो राज्य अंग्रेज़ों का गुलाम है, अंग्रेज़ों के कानूनों का गुलाम है। मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने गौ मांस से मुक्त करा, लॉफुली मुक्त करा, कानून बना के मुक्त करा, मुक्त करने का प्रयास किया है। ये प्रयास ही चाहिए। यदि आप गांधी जी को मानते हैं और दूसरी तरफ मीट हाउस को या गौ हत्या वाले करने वालों का साथ देते हैं, तो आप मात्र लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, स्वयं को मूर्ख बना रहे हैं, गांधी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गांधीज़्म को अपना नहीं रहे हैं। अहिंसा के बिना गांधी जी की मूर्ति महात्मा नहीं कहलाती। वो महात्मा कहलाई इसलिए थे क्योंकि उनके अंदर अहिंसा थी, अहिंसा का ये गुण था। और आज जिस देश पे, जिस परिस्थितियों में पूरा विश्व खड़ा है, वहाँ पे गांधीज़्म की बड़ी आवश्यकता है। और ये मेरे गुरुदेव बोलते थे कि हिंसा दो प्रकार की होती है, मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। तो अगर आप में मानसिक हिंसा करने का भी भाव है, तो भी आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, चाहे आप कहीं पे भी हो, किसी भी परिस्थिति में बैठे हो। तो शारीरिक हिंसा का तो सवाल ही नहीं उठता। और यदि आपके अंदर मानसिक हिंसा तक करने का भाव नहीं है, तो शारीरिक हिंसा आप कभी करोगे ही नहीं। तो सबसे पहले हमें अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी। गांधी जी के अहिंसा के भाव को, गौतम बुद्ध के अहिंसा के भाव को, अहिंसा परमो धर्मा के भाव को अपने जीवन में उतारना होगा, उस जीवन को जीना होगा। तब जाके हम वास्तव में गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वैसे तो कलयुग दोषों का निधि है, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुणा। हे राजन, ये कलयुग दोषों का समुद्र के समान है, लेकिन इसका एक बड़े महान गुण भी है। वो गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत। सिर्फ श्री कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से हम मुक्ति का रास्ता अग्रसर या मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, या उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसको बड़े बड़े योगी गहन तपस्या कर करके सतयुग या त्रेता युग में प्राप्त करते थे। तो इस कलयुग में पाप ही पाप से भरा पड़ा है। हर जगह देखो आपको पाप मिलेंगे, दोष ही दोष मिलेंगे। लेकिन हम लोगों को मेन जो 4 पाप हैं उनसे दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। पहला है इंटॉक्सिकेशन, मदिरापान। आप एक तरफ मदिरापान कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेप केस बढ़ रहे हैं। भैया एक तरफ से आप पेट्रोल डाल रहे हो और बोल रहे हैं आग बढ़ रही है। कुछ ये तो वही बात हो गई, पहले जंगल में आग लगाओ फिर आग चिल्लाओ, आग लगी, किसने लगाई। तो मदिरापान आपको त्यागना पड़ेगा। दूसरा, मांसाहार। अगर आप ऐसे स्थिति में रह रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं या प्रचुर मात्रा में शाकाहार आपके लिए उपलब्ध है, दूध उपलब्ध है, तो मांसाहार तुरंत त्याग दीजिए। तीसरा है गैम्बलिंग, जुआ। गैम्बलिंग ना करें, क्योंकि गैम्बलिंग करने से आप मनी कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह। मनी कॉन्शियस मतलब मैं ये नहीं बोलता कि धन की आवश्यकता नहीं होती, जीवन यापन करने के लिए धन की भी आवश्यकता है, लेकिन उतना ही धन अर्जित करें जिससे आपका जीवन व्यापित हो जाए, जिससे आपका जीवन चल सके। हमारे तो एक साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखो ना रहूं साधु ना भूख हो जाए, बस इतना ही चाहिए हमें। और इससे ज़्यादा धन के पीछे अगर हम भाग रहे हैं तो हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जिस कारण से हमें प्रभु ने, परमेश्वर ने ये जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, उस उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि हम पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं। इसलिए तीसरा है गैम्बलिंग। और चौथा है व्यभिचार, इलिसिट सेक्स। व्यभिचार लिव इन रिलेशनशिप,
रेप, ये सारी सब चीज़ें व्यभिचार में आ जाती हैं। अगर आप व्यभिचार कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं सुख शांति है खुशी से रहूं, तो भाई साहब ये वैसा ही है, आग में आप कूदे पड़े हो और सोचो कि मैं मेरी ठंडी एसी की हवा है। असंभव। पाप कर्म करोगे तो आप कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। इन पाप कर्मों को आपको तुरंत त्यागना होगा अगर आप सुख शांति चाहते हैं, अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। और अहिंसा को अपनाइए, मानसिक अहिंसा और शारीरिक अहिंसा दोनों को अपनाइए। इसी संदेश के साथ मैं आपको फिर से महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। हरे कृष्णा। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।